राम राम जी सारन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की कथा। एक दादी थी, एक पोती थी। दादी ने अपनी पोती की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पोती घर में आई। दादी ने पूछा, बेटी तेरे को कैसा परिवार मिला? पोती बोली, दादी तूने तो मेरा ऐसी जगह विवाह कर दिया जिस घर में न खाने को दाने न नहाने को पानी। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से लेने आते ही बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं बेचती, न तुम्हारे घर में खाने को दाने न नहाने को पानी। तो पोती बोली कि दादी मैं तो जाऊंगी। तूने पूछा था कि मैंने बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल आ गई। उनके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी खाना खाया करते थे, फिर देव जेठ खाते थे। सब दो दो रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया तो वह बोली अपनी सास से, आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाली, एक कुत्ते की, एक कौवे की, एक ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटी निकाल दी। दुरानी जेठानी आपस में बोलने लगी कि आज तो 2 रोटी से भी रह जाएंगे। उसके बाद ससुर खाने को बैठा तो वह अपनी सास से बोली कि पिताजी को बोलो, 2 पेट भर के खाना खाएंगे। उसके बाद वह अपनी देवर जेठ को भी इस तरह बोली। दुरानी जेठानी और सास को भी ऐसा ही बोली। सबने पेट भर कर खाना खा लिया। अब सास बोली कि तू भी खाना खा ले। तो वह बोली कि आज गुरुवार का दिन है, मैं तो व्रत रखूंगी। तब सास बोली कि तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी कि मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल, हल्दी की गांठ चाहिए। मैं तो पहले पूजा करूँगी। तब सास बोली कि यहाँ कहाँ से लाएंगे? तो वह बोली, मेरे हाथ के कंगन ले जाओ, इसे बेच कर ले आना। अब उसका ससुर कंगन लेकर चला गया और सामान लेकर आ गया। उस चने की दाल में कंगन भी वापस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली, किसी की चोरी का लाए या झूठ बोलकर लाए हो, यह कंगन वापस ले आओ। वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद कंगन लेकर वापस आ गया। बहू ने पूजा करके 5 रोटी बनाई, एक गाय की, 4 रोटी अपने लिए बनाई और छिके पर रख कर सो गई। थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलक माई। बहू बोली, एक रोटी गाय की निकाल रखी है, वह दे दूं? तो बृहस्पति भगवान बोले कि मैं थाली में डाल कर दोगे तो खाऊंगा। अब सासू ने थाली में डाल कर दिया। इस प्रकार उसने एक एक करके सारी रोटी खा ली। अब सासू बोली कि बहू तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। तब बहू बोली, एक रात का क्या काटना, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। बृहस्पति महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोपड़ी को लात मार गए तो उसकी झोपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिंढोरा पीट गया कि बूढ़ ब्राह्मण या भूखा मरता था, अब तो धन की धर से हो गया। अब उनको राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली कि राजा हो गया अपने घर का, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब बृहस्पतिवार को केले के पास रानी भी आ गई, बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? तो वह बहू बोली, मैं तो नेम से गुरुवार के व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ। बृहस्पति भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया। रानी बोली कि मेरे को भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली कि तुम भी केले की पूजा करो। तो वह बोली, चने की दाल, गुड़ की डली, हल्दी लेकर पूजा करें। रानी ने नेत से ऐसा ही किया। अब रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं की और व्रत रख लिया, जिससे 9 महीने पूरा होने पर भी बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू से मिलने के लिए कहा तो बहू बोली, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। जब वह केले के नीचे मिली तो वह बोली, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ।
तो उसने पूछा, कभी केले की पूजा करी थी? तो वह बोली, मैंने व्रत तो रखा था पर केले की पूजा नहीं की। तो वह बोली, केले की पूजा ज़रूर करें, व्रत किसी से रखा जाए तो रख लो। उसके बाद उसने केला की पूजा की तो उसको लड़का हो गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई केले की पूजा ज़रूर करें। हे बृहस्पति देव जैसे रानी पर और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए हैं, वैसे सब किसी पर हावे। ये जय बृहस्पति देव महाराज की जय हो। तो आज ये मैंने सुनाई थी बृहस्पति देव की कथा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करियो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।